हाँ जी, आज हम चैप्टर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और हमने ये वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई एंड, यानी कि आपने इस चीज़ को पहले प्रूव करना है और वो आई के इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, फिर इनको सॉल्व करना है और वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले ए की तरफ आते हैं। ए आपके पास क्या है, 1 -2 3 एंड 4 है। आपने क्या प्रूव इसका करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए तो मौजूद है लेकिन ए इनवर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए का मैट्रिक्स यहाँ पर लिखते हैं और इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3 एंड 4, यह आ जाएगा 4 माइनस और -6, ये 4 + 6, तो इसका आंसर आ गया 10, यानी कि ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 10। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं और नॉट डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। 4 1 और ये 2 और ये -3 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली तौर पर इसमें ए इनवर्स में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट लिखना है, जो कि है 4 -3 2 एंड 1 और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ए इनवर्स ये आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये सिंगुलर नहीं है, ये आपके पास नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने सबसे पहले लिखना है ए इनवर्स। यहाँ पे ए का मैट्रिक्स 1 -2 3 4 और यहाँ पर ए इनवर्स का मैट्रिक्स जो कि आपके पास है 4 1 2 और -3 डिवाइडेड बाय 10। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 4 * 4 आ गया, मैं डायरेक्ट हल कर रही हूँ, +6 क्योंकि ये मैंने बहुत दफ़ा किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, -8 + 8 और 6 -4 और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर देखें इसकी क्या आ जाता है आंसर, ये आ गया 10 0 0 और ये आ गया आपके पास +4 है, ये भी आ गया 10 और ये आ गया डिवाइडेड बाय 10। अब आपने इन सबको 10 पर डिवाइड कर देना है, ये भी 10 पे डिवाइड, ये भी 10 पे डिवाइड, ये भी 10 पे डिवाइड और ये भी। तो ए इनवर्स का जो आंसर आता है आपका, वो आपका आता है 1 0 0 1, यानी कि ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल आ गया। ठीक है, बेशक आप आई ना लिखें। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, नाउ, अब आप नाउ लिखेंगे और ए इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए जो ए इनवर्स है, इनवर्स ए फाइंड आउट करना है, क्या करते हैं, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया 4, ये आ गया +6, ये आ गया 12, ये -12, ये आ गया 2 -2 और ये आ गया 6 + 4 और नीचे डिवाइड बाय 10 कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है कि ये 10 आ गया, ये 0 0 और ये भी 10 और डिवाइडेड बाय 10। अब हमने इसको क्या करना है, आपस में डिवाइड कर देना है। 10 को 10 पे डिवाइड, 0 को 10 पे डिवाइड, 0 को 10 पे डिवाइड 10 पे डिवाइड, तो इसका आंसर 1 0 0 1 आ जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नाउ आई आपके पास क्या है, 1 0 0 और 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये और ये आई, ये तीनों आपके पास इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आई, ये तीनों इक्वल है और ये हमारा प्रूव्ड है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये अभी हमने क्या प्रूव किया है, ये हमने ये जो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसका एक पार्ट हल किया है। अब हमने क्या करना है, इसका दूसरा यानी कि बी और बी इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सेम आपने यही प्रोसेस अप्लाई करना है जैसे अभी हम लोगों ने इसके लिए किया है, यानी कि ए के लिए जो स्टेप इस्तेमाल हुए हैं वही स्टेप आपने बी के लिए इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, बस आपका जो फर्क आएगा वो मैट्रिक्स का फर्क आएगा कि मैट्रिक्स आपने किस तरीके से इस पे लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बी आपके पास क्या है, 2 3 4 एंड 5 है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई। आपने क्या करना है, सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपने बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, ये आ गया 10 और ये आ गया -12, ये आ गया -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है, इनवर्स इसका हो गया एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हम एडजॉइंट ऑफ बी ले लेते हैं। ठीक है,
एडजॉइंट ऑफ बी लेना है, जो कि आपके पास क्या होगा, इनकी जगह और इनके साइन, यानी कि 5 2 -3 -4 बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गई, ठीक है, और नीचे ए डिटर्मिनेंट जो कि -2 है। अब हमने क्या करना है, 9, अब इसका जो एक पार्ट है वो ले लेते हैं हम, ठीक है, बी इनवर्स ले लेते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने बी का मैट्रिक्स देखें जो कि है 2 3 4 5 और बी इनवर्स का मैट्रिक्स है 5 -3 -4 एंड 2 डिवाइडेड बाय -2। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो यह आ गया 10 -12, यह आ गया -8 + 8, यह आ गया 15 -15 -12 + 10 एंड डिवाइडेड बाय, हमने इसको -2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग, तो इसका आंसर -2 0 0 और -2 डिवाइडेड बाय 2 है। इसको आपस में डिवाइड करना है, -2 को -2 पर, ठीक है, 0 डिवाइड बाय -2 0 डिवाइड बाय -2 -2 डिवाइड बाय -2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये 1 0 0 और 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि बी इनवर्स ऑफ बी फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बी इनवर्स ऑफ बी। अब यहाँ पर देखें बी इनवर्स का जो मैट्रिक्स आपके पास निकला है वो मैं यहाँ से आपको दोबारा भी लिख के दिखा सकती हूँ। यह आ गया 5 2 -3 और -4, जबकि बी का जो मैट्रिक्स है और इसके नीचे आपके पास -2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 4 एंड 5 आ गया। अब इसको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, मेरा मार्कर हो गया है खत्म, ब्लू वाले से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 -12 20 -20 -6 + 6 -12 + 10 एंड डिवाइडेड बाय -2। तो ये आ गया -2 0 0 -2 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2 0 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -2 एंड विच इज इक्वल टू 1 0 0 1, और ये आ जाता है बी इनवर्स ऑफ बी। अब आपको पता है नाउ, अब हमारे पास क्या है, जो आखिरी चीज है वो है आई, और वो है 1 0 0 1। अब यहाँ पर देखें ये वाला और इसके साथ आ गया ये वाला, इन तीनों का आंसर आपका सेम आया है, तो ये क्या अप्लाई करता है, हेंस बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू आई विच इज इक्वल एंड प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। जस्ट आपने ये देखना है कि आपने स्टेप्स को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। सबसे पहले जो उन्होंने बताया होगा वही आपने फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर ए वाला है, ए इनवर्स है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने ए का फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो इन तीनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। फिर आपने वही सेम स्टेप जो से है वो बी के साथ लेने हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा। जाने से पहले दफा फैमिली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।